कुछ समय बाद ताक्षी पक्षी गर्भवती हुई। उड़ते उड़ते वह कुरुक्षेत्र पहुंची, जहां कौरवों पांडवों का युद्ध चल रहा था। अर्जुन के धनुष से निकला हुआ एक बाण उड़ता हुआ ताक्षी के पेट पर लगा, जिसके प्रभाव से उसके 4 अंडे पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी क्षण एक हाथी की पीठ पर बंधा हुआ घंटा टूटकर गिरा, जिसने चारों अंडों को ढक लिया। युद्ध समाप्त होने के बाद एक दिन शामिक मुनि उसी मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने उस टूटे हुए घंटे के नीचे से चिड़िया के बच्चों की चहचहाहट सुनी। जब मुनि ने वह घंटा हटाया तो 4 सुंदर चिड़िया के बच्चे दिखाई दिए। शामिक मुनि ने उन बच्चों को आश्रम ले जाकर पालन पोषण किया। जब वे बड़े हुए तो 4 पक्षियों ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने पूछा, तुम सब पक्षियों का रूप तो धारण किए हुए हो, पर बोलते मनुष्य की तरह हो, ये क्या रहस्य है? पक्षियों ने बताया, हम अपने पूर्व जन्म में मुनि सुकृष्ण के पुत्र थे। एक दिन उन्होंने हमें आदेश दिया कि हम पक्षी रूपधारी इंद्र को भोजन में मांस प्रदान करें। हमने उस कार्य को करने से मना कर दिया, जिससे वह क्रोधित होकर हमें शाप दे बैठे। तुम तब पक्षी योनि में तो जन्म लोगे। जब हमने उनसे क्षमा मांगी तो शाप में थोड़ा कृपा जताते हुए बोले, तुम पक्षी योनि में तो जन्म लोगे, परंतु तुम्हें अपने पूर्व जन्म का सारा ज्ञान स्मरण रहेगा। जैमिनी मुनि और 4 पक्षियों का मिलन महर्षि मार्कंडेय ने एक कथा जैमिनी मुनि को सुनाई। वे चारों पक्षी विंध्याचल पर्वत पर निवास करते हैं, तो उनसे जाकर अपने प्रश्न का उत्तर पूछो। जैमिनी विंध्य पर्वत पहुंचे। वहां शिला पर बैठे हुए 4 पक्षी वेद का पाठ कर रहे थे। जैमिनी मुनि ने बोला, मैं महर्षि व्यास का शिष्य हूँ, आपके दर्शन के लिए आया हूँ। आपको जो शाप मिला था वह विधि का विधान था, उसे दुखी ना हो। जैमिनी मुनि का प्रणाम किया और अपने पंखों से हवा का करके उनकी थकान दूर की। वे बोले, हे मुनि, आज हमारा जीवन सफल हो गया, पर हम आपकी वाणी सुनकर प्रसन्न हुए। कृपया ये बताइए कि आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? जैमिनी मुनि ने उत्तर दिया, मैं महर्षि मार्कंडेय के पास गया था, लेकिन उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर